क्लास 12 मॉडल टेस्ट पेपर राष्ट्रीय आय। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, मूल्यह्रास किसे कहते हैं, यानी डेप्रिसिएशन। मूल्यह्रास किसी संपत्ति के मूल्य में समय के साथ होने वाली कमी को संदर्भित करता है, यानी समय अनुसार आपके किसी संपत्ति उसके कीमत में अगर कमी आ रही है तो उसे हम मूल्यह्रास कहते हैं। सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू उत्पाद को हम जीडीपी भी कहते हैं। ये किसी देश की सीमाओं के भीतर एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के बाजार मूल्य का कुल योग है। मध्यवर्ती वस्तुओं की परिभाषा दीजिए। मध्यवर्ती वस्तुएं वह वस्तुएं होती है जो अंतिम उत्पाद के उत्पादन में उपयोग की जाती है, यानी कि जब हम अंतिम उत्पाद बनाते हैं तो उसको बनाने के लिए प्रयोग में ली जाती है। मानवीय श्रम का पारिश्रमिक क्या है? मजदूरी या फिर वेतन। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को स्पष्ट कीजिए। राष्ट्रीय प्रयोज्य आय को हम GNI भी कहा जाता है। किसी देश के निवासियों द्वारा एक निश्चित अवधि में अर्जित कुल आय है। इसमें घरेलू और विदेशी दोनों ही स्रोतों की आय शामिल होती है। अंतिम वस्तुएं किसे कहते हैं? ये वह वस्तुएं जो उपभोक्ता के द्वारा सीधे प्रयोग में ले ली जाती है और इसे आगे बेचा नहीं जाता या फिर इसे आगे संसाधित या फिर प्रोसेसिंग नहीं की जाती, यानी इससे कोई अन्य वस्तु नहीं बनाई जाती। एक अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र क्या हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। निजी आय क्या है? निजी आय किसी व्यक्ति या परिवार की कुल आय होती है जिसमें हम वेतन, मजदूरी, ब्याज, लाभांश, किराया को शामिल करते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि CPI क्या है? ये एक आर्थिक उपकरण है जो किसी देश में आमतौर पर खरीदे जाने वाले सामान यानी कि वस्तु और सेवाओं की कीमतों पर बदलाव को मापता है, यानी पुरानी कीमतें और अभी नई कीमतों में कितना अंतर है उसे CPI द्वारा नापा जाता है। माल सूची क्या है? माल सूची किसी कंपनी या व्यक्ति के पास मौजूद सभी भौतिक वस्तुओं की एक सूची होती है। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र है प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या, यानी हमारे देश की जो कुल इनकम है उसे हम डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग कर देंगे कुल जनसंख्या से। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु किसे कहते हैं? उपभोक्ता वस्तुएं जो काफ़ी समय तक चलती है और जो ज़्यादा पूंजी की आती है। टेलीविज़न, ट्रैक्टर, पंप सेट और भोजन में से कौन सा पूंजीगत वस्तुओं का उदाहरण है? ट्रैक्टर और पंप सेट।